नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पैथ्स के लिए मोटिवेशन के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं एम्पैथ्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है जो आप बाउंड्रीज़ नहीं बना पाए। आपकी कोई गलती नहीं है जो उस टाइम पे जब आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, जब आपको तंग किया जा रहा था, जब आपको दुखी किया जा रहा था और आप बाउंड्री नहीं थी आपके पास बनाने के लिए, क्योंकि आपकी उम्र छोटी थी, क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं था, क्योंकि नार्सिसिस्ट ये जानता था कि आप अभी नार्सिसिज्म के बारे में या नार्सिसिस्ट लोग एग्जिस्ट भी करते हैं उस बारे में जानते हो। नार्सिसिस्ट को ये पता था कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है। लेकिन उसको ये बात पता थी कि आप एम्पैथ हो, आप लोगों के प्रति सिंपथी रखते हो और आप उससे नार्सिसिस्ट से प्यार भी करते हो। आप प्यार की खातिर जुल्म सह रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जब आपको पता लगा कि आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन हो रहा है और आपने आज बाउंड्रीज़ बनानी, मतलब जो आपकी उससे आप उससे रिलेशन में आए या शादी हुई, उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर आज भी आप बाउंड्री बना रहे हैं तो ये आपका हक बनता है बाउंड्री बनाना। अपने आप को कभी भी गिल्ट मत दीजिएगा कि एज अ एम्पैथ कि आपने बाउंड्री नहीं बनाई। क्या हुआ अगर नार्सिसिस्ट ने आपको धोखा दे दिया? क्या हुआ अगर आप बाउंड्री नहीं बना पाए? क्या हुआ अगर उस वक्त पे आप बाउंड्री नहीं बना भी नहीं सकते थे? क्योंकि मैं जानता हूँ आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले घर के जो बड़े लोग होते थे इनका काफ़ी दबाव हुआ करता था आज के मुकाबले, और आपको उस दबाव में रहते हुए बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ गई, बहुत सी बातें सहनी पड़ गई, बहुत सी गालियाँ सहनी पड़ गई, बहुत सी जग हंसाई देखनी पड़ गई, बहुत सी इंसल्ट सहनी पड़ गई। पर आज आप दबे हुए नहीं हो, आज आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और अगर डिपेंडेंट हो भी क्योंकि आपको नार्सिसिस्ट ने इतने साल तंग करा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना ही चाहिए। जो नार्सिसिस्ट ने आपको दुखी कर रहा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलना ही चाहिए। आपने इतने साल नार्सिसिस्ट के साथ दुखी हुए, इतने साल उसके साथ तंग हुए, और अगर आज आपको खुशी के पल मिल सकते हैं तो क्यों ना मिले। अगर आपको मैनिपुलेशन करके, खुश रह के, माइंड अपना स्ट्रॉन्ग करके, पेशेंस अपनी स्ट्रॉन्ग करके अपनी लाइफ और बच्चों की लाइफ बेटर बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीना, अपनी फ्रीडम को हासिल करना अगर हो सकती है तो क्यों ना करें। अगर उस टाइम पे आप बाउंड्री नहीं भी बना पाए थे तो उसकी कोई परेशानी नहीं है। आज सही टाइम है बाउंड्री बनाने का। आज सही वक्त है नार्सिसिस्ट को उसी के खेल का मज़ा चखाने का। आज सही वक्त है उसकी मैनिपुलेशन जो आपने 20 साल देखी, आज उसको वही मैनिपुलेशन दिखा के, उसको प्यार की डोज दे के अपने काम करवाने का। देखो, दो काम होते हैं, या तो आप नार्सिसिस्ट को छोड़ देते हो। अगर आप छोड़ नहीं सकते हो, आपकी मजबूरी है, बच्चे हैं, आपको डिपेंडेंट रखा गया है, तो आप इसको मैनिपुलेशन करके अपने काम निकलवा सकते हो, प्यार करके अपना काम निकलवा सकते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो प्यार का भूखा होता है। आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसके सामने सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना काम करा रहे हो। ये होता है सुपर एम्पैथ, जो अपना काम कराता है, जो तकलीफ़ों के अंदर से भी अपना जो मकसद होता है, अपना जो काम होता है, अपना जो भी जो वो चाहता है वो चीज़ वो कर लेता है। वो गुस्सा नहीं करता है, वो दिमाग से चलता है। वो लड़ता नहीं है, वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। आपको बाउंड्रीज़ बनानी है। नार्सिसिस्ट को आज भी अपने से दूर कर सकते हो। नार्सिसिस्ट को ऐसा कर सकते हो क्योंकि उसको आपकी सप्लाई की आदत पड़ चुकी है। उसको 20 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल आपकी सप्लाई की आदत पड़ चुकी है। और अगर उसको आपकी सप्लाई की आदत पड़ चुकी है, जो एक ख़ास चीज़ है जो आपके पास है कि आपकी सप्लाई, आपकी इमोशनल सप्लाई, उसके बिना वो नहीं रह सकता। बाहर वो जाता है तो उसको वो बात नहीं मिलती क्योंकि उसको भी 15 साल में आपकी आदत पड़ चुकी है। तो इस आदत का फ़ायदा उठाओ सुपर एम्पैथ बन के। वो सप्लाई उसको दो जो वो चाहता है, वो इमोशनल सप्लाई उसको दो वो चाहता है, बट जो तुम्हारे अपने हिसाब का काम है वो करवाओ। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नार्सिसिस्ट से तुम्हें बेनिफिट होना चाहिए मैनिपुलेट करके, वो करवाओ। नार्सिसिस्ट को मैनिपुलेट करो, उसका खेल उसी पे चलो। वो समझ ही नहीं पाएगा उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसको आपसे सप्लाई चाहिए, और ये जो सप्लाई है ये उसको कोई ना कोई कीमत अदा करके ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। और सप्लाई जो आप दे रहे होगे वो उसकी मर्ज़ी से नहीं दे रहे होगे, वो अपनी मर्ज़ी से दे रहे होगे। वो सप्लाई देने में आप दुखी नहीं हो रहे होगे, वो दुखी हो रहा होगा।
वो सप्लाई देने में आपका कुछ नहीं जा रहा होगा, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग हो चुका है। यू आर सुपर एम्पैथ। आपको ना डरना है, ना परेशान होना है, ना गाली निकालनी है, ना चीखना है, ना चिल्लाना है। किसी की आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी की आपको एडमिरेशन नहीं चाहिए। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। नार्सिसिस्ट को अपनी औकात अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आपने बाउंड्री नहीं बनाए, कोई बात नहीं, अब सही टाइम है। आपके 10-15 साल खत्म हो गए, समझ लेना आपको 10-15 साल का एक क्रैश कोर्स मिल गया नार्सिसिस्ट को समझने का। आज आप नार्सिसिस्ट को अपने इशारों पे नचा सकते हो और आने वाले 10, 20, 30, 50 साल अपनी ज़िंदगी मौत से जी सकते हो। नार्सिसिस्ट को उसकी औकात में रखो, उसको बाउंड्रीज बनाओ, उसको बाउंड्री से बाहर रखो, उसको अपना आदी बना दो। नार्सिसिस्ट को अपनी सप्लाई, अगर आप उसको नहीं छोड़ सकते तो उसको अपनी सप्लाई का आदी बना दो। उल्टा आप उसके अंडर नहीं हो, वो आपके अंडर है, उसको सप्लाई चाहिए और उसको झूठी सप्लाई दो। उसको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, वो समझ ही नहीं पाएगा और वो आपके अंडर आ जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप सुपर एम्पैथ हो, आप लड़ोगे नहीं, आप झुकोगे भी नहीं, आप सिर्फ मैन्युपुलेट करोगे। और सुपर एम्पैथ बनने के लिए नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। 1 घंटे का पेड सेशन होगा, समझेंगे, जानेंगे, डीप डिस्कशन में जाएंगे, पूरा इस चीज़ का मंथन करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें होती हैं उनको सुनने के बाद में ही उसके अंदर से ही आपको क्लू मिल जाता है कि आपको आगे क्या करना है, जिससे आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। ध्यान रखना।